नमस्कार दोस्तों। रिवर्ट हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर देहरादून यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर अमित सिंह हूं। मैं एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूं और पिछले 10 साल से देहरादून और रुड़की में हेयर ट्रांसप्लांट और बाकी हेयर लॉस ट्रीटमेंट करता हूं। आज मैं जिस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में लेके आया हूं वो हर उस बंदे के दिमाग में सबसे टॉप लिस्ट में है जो हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहता है। और वो क्वेश्चन है कि हेयर ट्रांसप्लांट की कितनी फीस है और कितना पैसा मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराने में खर्च करना होगा, एक ग्राफ्ट की क्या कॉस्ट है, मुझे कितने ग्राफ्ट लगेंगे। आज इन सब क्वेश्चंस के जवाब मैं इस वीडियो के थ्रू आपको देने की कोशिश करूंगा। आप इस वीडियो को एक तो पूरा देखें और समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो लोग ट्रांसप्लांट कराने की सोच रहे हैं वो इसी क्वेश्चन में उलझ के रह जाते हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं। उनको ये नहीं पता लगता कि हम क्लिनिक कैसे चूज करें, कहाँ हमारा ट्रांसप्लांट सही जगह सही तरीके से हो पाएगा और कहाँ हमारा जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं उसका मैक्सिमम यूज हम कर सकें। तो सबसे पहले ट्रांसप्लांट कहाँ कराएंगे, सबसे पहले मैं ये आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, ज्यादातर हर वीडियो में ये कहता हूं कि ट्रांसप्लांट हमेशा क्वालिफाइड डॉक्टर से कराएं। तो सबसे पहला काम आप उन डॉक्टर की क्वालिफिकेशन चेक करें, वो एक सर्जन हो और या तो स्किन के डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट हो। ज्यादातर जो ट्रांसप्लांट कराते हैं लोग, उन्हें ये नहीं पता होता है कि कौन डॉक्टर उनका ट्रांसप्लांट कर रहा है, कौन ऑपरेशन थिएटर में आ रहा है मास्क पहन के। तो पहले ये मेक श्योर करें कि जो डॉक्टर आपका हेयर ट्रांसप्लांट करें वो क्वालिफाइड हो, उनके पास एक डिग्री हो। ज्यादातर क्लिनिक्स पे ऐसा नहीं हो रहा है, अनक्वालिफाइड आदमी कर रहे हैं जो रिस्की है। पैसा कम ज्यादा बहुत ज्यादा हो जाता है अगर वो सही जगह पे आप ट्रांसप्लांट नहीं करा रहे हैं, ठीक है। तो अब रही बात, अब अगर आपने क्लिनिक एक क्वालिफाइड डॉक्टर की क्लिनिक चूज कर ली है, उनका एक्सपीरियंस देख लिया है, तब आप ट्रांसप्लांट कराएं। तो जो एक तो ज्यादातर जो सवाल ज्यादातर लोगों के मन में होता है वो ये होता है कि एक ग्राफ्ट का क्या चार्ज होता है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ग्राफ्ट नाम की कोई मेडिकल टर्मिनोलॉजी नहीं एग्जिस्ट करती। तो ग्राफ्ट कुछ नहीं होता है। आपको कंफ्यूज करने के लिए ज्यादातर क्लिनिक्स आपको पर ग्राफ्ट चार्ज बताती। एक्चुअली जो मेडिकल टर्म है ट्रांसप्लांट में, हम बाल नहीं लगा रहे हैं, हम बालों की जड़ें ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। तो उन बालों की जड़ों का जो मेडिकल टर्म है वो फॉलिकुलर यूनिट है। ट्रांसप्लांट में जो जड़ें हैं, आपके जो सर का पीछे वाला 8 सेंटीमीटर का पीछे वाला और जो साइड वाला हिस्सा है, यहां से ली जाती हैं। आपके पास जो फॉलिकुलर यूनिट हैं वो हर आदमी के अलग अलग हैं। एक फॉलिकुलर यूनिट जो आपके सर के पीछे जो जड़ें हैं फॉलिकुलर यूनिट है, उस एक जड़ से 1, 2, 3 या 4 बाल तक निकल सकते हैं। तो जब हम पीछे से आपकी रूट निकालते हैं ट्रांसप्लांट के टाइम में, तो हम कोशिश करते हैं कि 2, 3, 4 बाल वाली जड़ों को ज्यादा निकाला जाए। तो ऑन एन एवरेज जितने फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट हम निकाल के लगाते हैं, अगर उसका एवरेज 2.5 गुना मानते हैं, अगर मोटे मोटे तौर पे समझ लें, अगर मैं 4 बाल वाली जड़ों को फॉलिकुलर यूनिट को निकालूंगा, अगर 1000 जड़ें लगाऊंगा तो 4000 बाल हो जाएंगे। अगर 2 बाल वाली जड़ें निकालूंगा तो 2000 हो जाएंगे, और सिंगल बाल वाली जड़ निकालूंगा तो 1000 बाल ही ट्रांसप्लांट होंगे। तो लेकिन जो हर आदमी जो ट्रांसप्लांट करा रहा है, सबकी जड़ें अलग अलग हैं। किसी में 2 बाल वाली जड़ें ज्यादा हैं, किसी में 4 बाल वाली जड़ें ज्यादा हैं। तो किसी को एक जितने बाल देना मुश्किल होता है। तो जो डॉक्टर ट्रांसप्लांट करते हैं, जैसे सपोज मैं भी किसी का ट्रांसप्लांट कर रहा हूं, तो मैं खुद नहीं काउंट कर पाता हूं कि भाई कितने बाल या फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट हुई है, क्योंकि वो सब एवरेज पे चलता है। तो पर ग्राफ्ट पर हेयर जो चार्ज है वो जेन्युइन इंफॉर्मेशन नहीं है। वो कंफ्यूज ना होए और पर ग्राफ्ट चार्ज पूछना बंद कर दें, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपको मोटे मोटे तौर पे ये समझना है कि अगर
हेयर ट्रांसप्लांट को सेफ रखना है और जड़ों को ज्यादातर उगाना है, उन जड़ों को डैमेज नहीं करना है, उनको डेड नहीं करना है, तो हेयर ट्रांसप्लांट को हमें 6 से 8 घंटे में खत्म करना होगा। अगर हम ज्यादा टाइम लेंगे तो ज्यादा जड़ें लगा भी देंगे, वो जड़ें उगेंगी नहीं, मर जाएंगी और आपका डोनर एरिया भी खराब हो जाएगा और रिजल्ट भी अच्छा नहीं आएगा। तो इस 6 से 8 घंटे के प्रोसीजर में आप अगर नॉर्मल टेक्निक यूज कर रहे हैं, जो पुराना मेथड था, उसमें मैक्सिमम जो है 3 से 3,500 बाल लग सकते हैं, जो ऑन एन एवरेज जो होती हैं 1500 से 2000 फॉलिकुलर यूनिट्स ट्रांसप्लांट की जा सकती हैं। जो DHI फेदर टच हेयर ट्रांसप्लांट हम करते हैं अपने यहाँ पे, क्योंकि ये फास्ट टेक्निक है, इसमें इम्प्लांटर यूज होते हैं, तो इसी 6 से 8 घंटे के प्रोसीजर में 5 से 6,000 बाल तक भी, अगर आपका डोनर एरिया अच्छा है तो 5 से 6,000 बाल तक भी ट्रांसप्लांट एक ही सेशन में किए जा सकते हैं, जो कि 2,500 से 3,000 फॉलिकुलर यूनिट्स होते हैं। तो अगर आप ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, अगर आप एक क्वालिफाइड एक्सपीरियंस डॉक्टर से करा रहे हैं, लेटेस्ट टेक्निक जैसे DHI फेदर टच से करा रहे हैं, तो आप इस बात से मेक श्योर होते हैं कि जो एक तो प्रोसीजर सेफ रहेगा, ज्यादा बाल लग जाएंगे और वो बाल ग्रो करने की टेंडेंसी भी उन बालों की ज्यादा रहेगी। तो आप कंफ्यूज ना होके कि भाई मुझे पर ग्राफ्ट चार्ज बता दो। प्लस जो हम अपने यहाँ अपनी क्लिनिक पे, मेरा ये मानना है कि जो हमारे यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए हमसे सलाह लेने आया है, वो जो भी बजट अपने मन में बना के आया है, हम उसके बजट में उसको मैक्सिमम जो फायदा कैसे पहुंचा सकते हैं, जो मेरा एम रहता है। ट्रांसप्लांट में ज्यादा बाल लगने से रिजल्ट नहीं आएगा, आपको कहां बाल, किस एरिया में ज्यादा बाल दिए जा रहे हैं उस पर रिजल्ट आता है। अगर बजट कम है और मैंने फ्रंट में हेडलाइन और मिड स्कैल्प एरिया में बाल लगा दिए हैं, तो आपका 90% काम ये एरिया ही कर देता है। क्योंकि आप जब भी किसी आदमी से बात करते हैं, सामने वाला एरिया जो फेस को शेप देता है, अगर ये सामने से घने बाल हैं तो वो आपके लुक्स में मैक्सिमम चेंज दे देता है। तो आप अपना कोई भी बजट है, आप घबराएं नहीं, आप हमारी क्लिनिक आए, हमसे अपना बजट डिस्कस करें और उस बजट में आपका मैक्सिमम हम कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं, हमसे एक बार आप आके डिस्कस करें। आपको देखिए, कॉस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आपके लिए पहला क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। मैं बार बार इस वीडियो को भी एंड इसी से कर रहा हूं कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट एक छोटा सा सर्जिकल प्रोसीजर है, इसको सेफ करने के लिए अगर आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर से कराएंगे तभी वो प्रोसीजर सेफ रहेगा। आपको हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर से रिलेटेड कोई भी जानकारी, किसी भी टाइप की जानकारी चाहिए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक बटन भी दबा दें, और हम कोशिश करते हैं कि एक जेन्युइन और एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हम इस चैनल के थ्रू जनरल पब्लिक तक पहुंचा पाएं, जो आपकी हेल्प भी कर सकें। और आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना है, हमारे कमेंट सेक्शन में डाल दें, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, या डायरेक्ट हमारा जो कॉल नंबर है उस पर आप कॉल करके उससे हमारे जो स्टाफ है और जो हमारी टीम है उससे आप उस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली पूछ भी सकते हैं। दिस इज डॉक्टर अमित सिंह साइनिंग ऑफ।